बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है गैसेस, इट इज़ वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर, उसकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। और ये जो सेल्फ चेक एक्सरसाइजेज होती हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और जो बच्चा मतलब एग्जाम्पल्स और सेल्फ चेक एक्सरसाइज को ख़ुद से सॉल्व करने के काबिल हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो किसी भी तरह के हों, मतलब उनमें वैल्यूज़ अगर चेंज कर दी जाएं या स्टेटमेंट चेंज कर दी जाए तो स्टूडेंट इस काबिल होता है कि वो उनको अटेम्प्ट कर ले आसानी से। चलते हैं सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.1 की स्टेटमेंट पे और उसके सोल्यूशन पे। लेक्चर पूरा देखना है आपने शुरू से एंड तक, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि कन्वर्ट 35 PSI, PSI इज़ ए यूनिट ऑफ प्रेशर जिसका पूरा नाम है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। आपने 35 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच को कन्वर्ट करना है पास्कल में, फिर दूसरे पार्ट में किलो पास्कल में, एंड थर्ड पार्ट में एटमॉस्फेयर में, ठीक है। अब ये पास्कल, किलो पास्कल, एटमॉस्फेयर, दीज आर ऑल्सो द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। करते हैं वन बाय वन सॉल्व इसको। पहले पार्ट को देख लेते हैं जिसमें आपने 35 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच को कन्वर्ट करना है पास्कल में। अच्छा देखो कि PSI को आपने पास्कल में कन्वर्ट करना है, तो पास्कल को हम बाद में लिख लेंगे और PSI को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस यूनिट में आपने कन्वर्ट करना होता है उसको हमेशा आपने बाद में लिखना है। इस तरह से हम ना इनकी रेशो लेके ना इनको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। PSI मैंने पहले लिख लिया और पास्कल बाद में लिख लिया। अब आपको जनरल रिलेशन पता होना चाहिए कि एक पास्कल कितने PSI के इक्वल होता है, ठीक है। 1 पास्कल 0.000145 PSI के इक्वल होता है, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब हमने करना है कन्वर्ट PSI को पास्कल में, कितने PSI को? 35 PSI को। सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे 1 करना होता है लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ पे 1 मैं कैसे करूँगा? जब मैं इसी नंबर से इधर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इधर डिवाइड करूँगा तो मुझे राइट साइड पे भी तो डिवाइड करना पड़ेगा। कर लेते हैं, 0.000145 को डिवाइड कर दिया इसी नंबर से, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। अब ये डिवाइड होकर यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे मैं एज इट इज़ 1/0.000145 लिख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास रिलेशन आ गया कि 1 PSI इक्वल होगा 1/0.000145 पास्कल के, ठीक है। जब यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे 1 ले आते हो ना, ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कोई भी नंबर आपने कन्वर्जन करनी हो किसी भी नंबर की, तो वो एज़ इट इज़ आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे यहाँ पे 1 है ना, तो मैंने 1 PSI का रिलेशन नहीं देखना पास्कल के साथ, मैंने तो 35 PSI का रिलेशन देखना है। मैं क्या करूँगा, 35 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँगा और इधर भी मल्टीप्लाई करवा दूँगा, इस तरह से, ठीक है। 35 टाइम्स 1 इधर आ जाएगा 35 और इधर आ जाएगा 241,379 पास्कल, ठीक है। तो फाइनली ये आपने कन्वर्जन कर ली 35 PSI की इनटू पास्कल, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है।
इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब आपने कन्वर्जन करनी है किलो पास्कल की, तो पीएसआई को पहले लिख लेंगे और किलो पास्कल को बाद में लिख लेंगे। अब जनरल रिलेशन देख लेते हैं, 1 किलो पास्कल कितने पीएसआई के इक्वल होता है। तो 1 किलो पास्कल 0.1450 पीएसआई के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 करना है तो दोनों तरफ 0.1450 से डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा 1/0.1450। अब 35 को दोनों तरफ क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने 35 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया और उधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो फाइनली ये 35 PSI इक्वल आ गया 241.379 किलो पास्कल के। ठीक है, सिमिलर वे में थर्ड पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आपने कन्वर्जन करनी है 35 PSI की इनटू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को मैं बाद में लिखूंगा, PSI को पहले लिख लूँगा। अब 1 ATM कितने PSI के इक्वल होता है, 14.6959 PSI के इक्वल होता है 1 ATM। इधर 1 बनाना है तो दोनों तरफ इसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे ये नंबर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे 1 बन चुका है तो दोनों तरफ 35 से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, सो दोनों तरफ 35 से मल्टीप्लाई करवाया तो फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 35 PSI इज इक्वल टू 2.381 एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो ये आपकी सेल्फ चेक एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व हो गई। होपफुली अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।